अरे ठाकुर साहब, हमें जाने दीजिए। हमने जो अपने पति के लिए किया है उसे तो हमें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। चलो उठ, खड़ी हो जा। रोना बंद, रोना बंद। नहीं होते नहीं, रोना बंद, रोना बंद, रोना बंद। अरे काहे गुस्सा दिलाती है हमें? सुने, ये घर जो है त्योहार है? तुम्हारे पति को समय आने पर अब छोड़ेंगे, समय आने पर छोड़ेंगे हम। अब जा, सरमती, हमने यह मैदान संभाल लिया है सच में। और हम भरोसे के साथ कह रहे हैं, एकदम भरोसे के साथ कह रहे हैं कि तू भी अपने मकसद की ओर तेजी से बढ़ रही होगी। बस वो घड़ी आ गई है जिसकी तैयारी हम कब से कर रहे थे। फुलवा का अंतिम संस्कार, इससे बड़ा सुख क्या मिलेगा हमें? तेरे अपनों के बीच तेरी मौत। कपड़े धोए, गोली खाए, घूसे खाए, थप्पड़ भी एक लड़की से। इतना कुछ सहा हमने, लेकिन कोई फायदा नहीं। हम पे किसी को कोई भरोसा ही नहीं होता। बस फुलवा जी गायत्री दीदी की बातों में ना आ जाए। एक बात बताओ लट्टू भैया, ये गायत्री दीदी अपने आप को समझती क्या है? क्या ये अकेली अक्लमंद है क्या इस पूरे कबीले में? शत्रु भैया, उनके बारे में बकवास नहीं है। ओए ओए, तुम्हें बड़ा लाड़ आ रहा है उन पे? अरे सुनो, तुम्हारा भी वही हाल है जो हमारा है। और हमें एक बात बताइए कि हमने ऐसी गलती क्या कर दी जो हमारा विश्वास नहीं करती है गायत्री दीदी? अगर गायत्री दीदी कह रही हैं कि आप गलत हो तो कुछ सोच समझ कर ही कह रही होंगी। वैसे वो बिना बात पे किसी पे शक नहीं करती, और वैसे भी उनका शक हमेशा सच में निकलता है। अच्छा लट्टू भैया, एक बात बताओ, तुम्हें भी हम पर भरोसा नहीं है? हा? पता नहीं, हम इतना सोचते नहीं हैं। लगता है अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। फुलवा जी का भरोसा जीतना पड़ेगा। उस दिन बहुत कुछ बदलेगा।
ए तितलिया, थोड़ी जबान काहे लपलपाती रहती है? और तुम्हारी नजरें हम पे टिकी रहती हैं, और कोई नहीं मिलता कमियां निकालने को। एक तो सारा काम अकेले करते हैं, ऊपर से 2 बात भी सुन। कुछ मदद चाहिए? हम आपका हाथ बटा दें? हाँ, अरे नहीं नहीं, तू काहे हाथ बटाएगी बिटिया? तू तो हमार कबीला की मेहमान है। एक तरफ बेटी कहकर अपना बना ली और दूसरी तरफ मेहमान कहकर पराया कर दिया। अरे ऐसा बात नहीं है बिटिया। एक काम करो, गौरी फुलवा के लिए भोजन का प्रबंध कर रही है, तुम जाके उनकी मदद कर दो। फुलवा जी का खाना अलग से बनता है? अब नवरात्रि आ गई है ना, फुलवा दुर्गा माँ को पूजती है। अब से पूरे 9 दिन एक समय फुलवा फलाहारी पर ही रहेगी और उनका भोजन भी कुंवारी कन्या ही बनाएगी। अरे हम भी ये सब का लबर लबर तुमको बता रहे हैं, तुम तो जानती होंगी ना। जाके मदद कर लो। जी। मैं हाथ बढ़ा देती तो क्या फर्क पड़ता। फुलवा का फलाहार। भवानी भैया की ओर से कोई खबर आई का? नहीं, और तू तो जानती ना भवानी कि जब तक वो उन ठाकुरन की जड़ तक नहीं पहुंचेगा वो वापस नहीं आने वाला। पड़वा काका, फुलवा की मदद के लिए तुम सही वक्त पर मौजूद थे, लेकिन हर बार, हर सही जगह सच्चाई तुम्हारी आंखों में मुझे खुल के क्यों दिखाई नहीं पड़ती? क्यों ऐसा लगता है कि तुम्हारी आंखें कुछ छुपा रही हैं? फुलवा जी, अगर आप कहें तो हमें भवानी भैया से बात करनी होगी और उन्हें बताना पड़ेगा कि हाँ, अगर आप कहें तो हम जाके भवानी भैया की मदद कर देते हैं। देखिए फुलवा जी, हम कह रहे हैं ना आपसे। तू जो भी कहना चाहता है अपने पास रख। हमारे कामों में दखलंदाजी देने का तुझे कोई हक ना है। तुझे जितना कहा जाए उतना कर, समझा? अरे निराली, तुम आओ आओ। वो घुंघटा दीदी ने बताया कि आप फुलवा जी का खाना बना रही हैं, तो हम आपकी मदद करने के लिए चले आए। अरे नहीं नहीं, हो गया है, हमने सब खाना बना लिया है, बस फुलवा दीदी को परोसना भर रह गया है। अब क्या करें? अब कैसे हम? अरे भगवान, सिंघाड़े के आटे की रोटी तो रह ही गई। हे राम, पागल हैं हम भी।
ये लो फुलवा, तुम्हारा फलाहार, तुम्हारे भगवान का खाना, जिसे खा के तुम सीधा अपने भगवान के पास जाओगी। कौन बचाएगा तुझे? जहर खाएगी तू और इल्जाम लगेगा बेचारी गौरी पर। वाह शर्मती वाह। अब की बार नवरात्रि धूमधाम से मनाएंगे। क्यों फुलवा, तुम्हारा क्या ख्याल है? ना दीदी, इस बार देवी माँ की पूजा जोर शोर से करने के बजाय शांति से करनी चाहिए। उन ठाकुरों ने हमारा नाम खराब करने के लिए उस गांव की तबाही कर दी। वो बेचारे तो अभी तक उससे उबर भी ना पाए हैं और हम यहाँ जोर शोर से ना, हम दिल से देवी माँ से प्रार्थना करेंगे कि उन गांव वालों की हालत में सुधार आए और उनके मन में जो हमारे लिए खोया हुआ विश्वास है ना, वो एक बार फिर से लौट जाए।